Question 4. You are told that 1331 is a perfect cube. So ये एक perfect cube है. Can you guess without factorization what its cube root is? So बिना हमें cube root किए, बिना हमें prime factorize किए, हमें बताना है कि ये किसका cube है. Similarly, guess the cube roots of 4913, 12,167 and 32,768. So हमें बिना प्राइम फैक्टराइज किए 1 2 3 4 4 नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड करने हैं. सो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जब आप इस टेबल को देखोगे, ये क्यूब रूट्स है. इसमें देखो 1 का क्यूब 1 से एंड हो रहा है, 2 का क्यूब 8 से एंड हो रहा है, 3 का क्यूब 7 से एंड कर रहा है. ये जो क्यूब एंड कर रहे हैं ना, ये पहले एक नोट करो. पहले आप इस बात को समझो. देखो 1 का क्यूब 1 से ही एंड होता है, 2 का क्यूब 8 से एंड होता है, 3 का क्यूब 7 से एंड होता है, 4 का क्यूब 4 से ही एंड होता है, 5 का क्यूब 5 से ही एंड होगा, 6 की क्यूब का यूनिट डिजिट 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 है, 0 का 0 ही है. सो इसमें एक बात ध्यान रखो, 1 का सेम है, 4 का सेम है, 5 का सेम है, 6 का सेम है, 9 का सेम है, 0 का सेम है. सिर्फ एक दो चीज़ याद करनी है. 2 का पैर 8 है और 3 का पैर 7 है. यही इसका उल्टा. देखो, अगर 8 है तो 2 है. इसका मतलब देखो, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, और यहीं 8 का 2 आएगा. जब 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आ रहा है? 512. उसका यूनिट डिजिट 2 है. यही 7 का पैर 3 है और 3 का पैर 7 है. 3 का पैर 7 है एंड 7 का पैर 3 है. बस ये दो बात ध्यान रखो. अब आप देखो, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 1331. ओके, सो हमें बताना है ये किसका क्यूब है. सो सबसे पहले देखो, दिस इज़ अ 4 डिजिट नंबर. सो 10 का क्यूब क्या है और 20 का क्यूब क्या है देखते हैं. 10 क्यूब इज़ 1000 एंड 20 क्यूब देखो, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8 और 3 टाइम्स 0 लिखेंगे, 0 0. ओके, सो 1331 किसके बीच में लाई करेगा? 1331 विल लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स. 10 क्यूब और 20, 10 के और 20 के बीच में ये नंबर लाई करेगा. 10 क्यूब 1000 है, 20 क्यूब 8000 है, तो इसके बीच में ही नंबर लाई करेगा. 10 क्यूब और 20 क्यूब, इन दोनों के बीच में ही नंबर लाई करेगा 1331. ओके, अब देखो 10 क्यूब क्या है? 1000 है और 20 क्यूब है 8000 है. उसके बीच में ये नंबर है. नाउ लुक एट द यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट इज 1. सो अभी हमने देखा था. अब इसमें देखो 1 किस में है? 1 किस में है? 1 में ही 1 है. ओके, 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट 1 होगा. इसका मतलब ये 11 का क्यूब है. देखो, हमें पता है 10 और 20 के बीच में ये लाई करेगा. और अब हम देखें तो 1 किसका क्यूब है? 1 सिर्फ 1 का ही क्यूब है. सो फर्स्ट डिजिट हमें पता है फर्स्ट डिजिट 1 है. सेकंड डिजिट क्या है? सेकंड डिजिट इज ऑल्सो 1. 1 1 11. सो 11 का क्यूब है 1331. सो क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11. ओके, क्योंकि हमें पहले दो डिजिट होते हैं, तो फर्स्ट हमें फर्स्ट डिजिट फाइंड करना है, जो हम पता कर लिए कि इन दोनों डिजिट के बीच में लाई करेगा. और फिर यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए उस यूनिट डिजिट के क्यूब को देखना है. अब देखो, नेक्स्ट नंबर है 4913. सो 4913 ये किसके बीच में लाई करेगा? सो देखो, 10 क्यूब इज 1000, 20 क्यूब इज 8000. सो इन दोनों के बीच में ही 4913 लाई करेगा. 4913 इन दोनों के बीच में ही रहेगा. सो ये नंबर भी इसके बीच में रहेगा. सो हमें 2 डिजिट्स में से 10th डिजिट हमें पता है 1 है.
सेकेंड डिजिट हमें फाइंड करना है, लास्ट डिजिट हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसका यूनिट डिजिट है 3। क्या है? 3। तो 3 किसका होता है? देखो 3 कब रहता है, किसके क्यूब में 3 रहता है? सो जब हम देखेंगे 3 किसका क्यूब में होता है, जब 7 का क्यूब निकालते हैं तो आता है 3। 7 इंटू 7 इंटू 7 343, तो 3 तब आता है। अब इधर देखो 17 क्यूब 4913, सो पीछे 7 है, 7 का क्यूब निकालते हैं तब 3 आता है। सो इसमें भी 3 है, 3 कब होगा? जब 7 का क्यूब हो रहा होगा। सो आंसर है 17। समझ आए? 3 का पेयर क्या है? 3 का पेयर है 7। अभी हमने फाइंड किया था 3 का पेयर है 7। अगर 3 गिवन है तो 7 लिखना है। सो ये 17 का क्यूब है। 10 और 20 के बीच में 17 लाई करता है, और जब हम 17 का क्यूब फाइंड करेंगे तो आएगा 4913। सो क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 12,167। 12,167। सो अभी हमने देखा 10 क्यूब इज 1000, 20 क्यूब इज 8000, बट ये नंबर है 12,000। सो ये 8 क्यूब, सो ये 8000 से ज़्यादा है, तो हम 30 क्यूब फाइंड करेंगे। 30 क्यूब क्या होता है? देखो 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, और 0 को लिखेंगे 3 बार। सो ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 20 क्यूब और 30 क्यूब, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इन नंबर्स में से कोई ये नंबर का क्यूब है। समझ आई बात? 20 क्यूब 30 क्यूब में से के बीच में जो नंबर्स है 21, 22, उनमें से, उनके बीच में से ये नंबर किसी का क्यूब है। सो ये नंबर लाई करता है किसके बीच में? 20 क्यूब 30 क्यूब के बीच में लाई करता है। ओके, अब हमें बताना है ये किसका क्यूब है। सो जो 2 डिजिट होता है उसमें से हमें ये वाला डिजिट पता है, दैट इज़ 2। 21, 22, 23, 24 किसी नंबर का है, 30 का तो नहीं है, क्योंकि 30 का तो 27,000 है। अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए देखेंगे, ये 7 है, 7 का पेयर क्या है? अभी हमने देखा 7 का पेयर क्या है? 3। 7 का पेयर है 3। सो ये 23 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 23 का। अभी इसमें हमने देखा था 7 किसके बीच में रहता है? 7 कब रहता है? 7 अगर है नंबर तो वो किसका रहता है? 3 का क्यूब होता है। 7 है तो वो 3 का क्यूब होता है। सो ये 23 क्यूब है। हमने बिना प्राइम फैक्टराइज किए पता कर लिया कि ये किसका क्यूब है। एक और क्वेश्चन है 32,768। सो ये फाइंड करना है किसका क्यूब है। 20 क्यूब की वैल्यू 8,000, 30 क्यूब की वैल्यू 27,000, बट ये 32,000 है। 32 इससे भी बड़ा है। सो इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 40 क्यूब। 40 क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 4 है 16, 16 इंटू 4 है 64, और 3 zeros लगाएंगे। सो 32,768 27,000 64,000 के बीच में लाई करेगा, मतलब 30 और 40 के बीच में लाई करेगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 क्यूब में से कोई एक नंबर का ही क्यूब है। सो 30 क्यूब और 40 क्यूब के बीच में नंबर है 32768। अब इसमें लास्ट नंबर क्या है? जैसे 2 नंबर है तो हमें ये नंबर तो पता चल गया 3 है। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें देखो 8 है यूनिट डिजिट। हमने देखा था 8 का पेयर क्या है? 8 का पेयर है 2। 8 का पेयर है 2। अभी हमने देखा था, देखो 8 का पेयर क्या है? 2। 8 का 2। सो जब क्यूब 8 है तो क्यूब रूट करने में 2 आएगा। सो 32,000 का क्यूब है ये।
बहुत सिंपल है। फर्स्ट हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है, एक कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा, तो हमें पता चल गया 30 और 40 के बीच में लाई करेगा, और 8 है नंबर तो 32 है। ओके, सिंपल बिना प्राइम फैक्टराइज किए हमने क्यूब फाइंड किए। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। सो हमें इनमें से बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, मतलब इसका क्यूब है और इसका स्क्वायर गिवन है, इसका क्यूब और इसका स्क्वायर गिवन है। सो हमें बताना है चारों में से कौन सा नंबर बड़ा है। और हमें रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। अभी हम इतने बड़े नंबर्स को क्यूब स्क्वायर निकाल के सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 क्यूब माइनस, अगर हम इसको देखें तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 66 के बाद 67, सो इसके जस्ट पास वाला नंबर। 5 से छोटा क्या है 4, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। और हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। आप समझे, ये 43 है, ये 42 है, जस्ट इसका एक नंबर पहले है, 3 से पहले 2 लिया हमने। अभी हम बड़े नंबर्स की जगह हम छोटे नंबर्स का क्यूब निकाल के सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125, माइनस 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 4 इज 1, 12 माइनस 6 इज 6। इसका आंसर आ रहा है 61। अब 3 क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इज 4, 4 टू ज़ा 8। 27 माइनस 8 करने से क्या आएगा देखो। 27 माइनस 8 इज 19। हमने 5 क्यूब 4 क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर लिया और 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इन्हीं नंबर्स के स्क्वायर है। 67 क्यूब 66 क्यूब, 67 स्क्वायर 66 स्क्वायर। इन्हीं नंबर्स के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और इधर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 5 इंटू 5 इज 25, 4 इंटू 4 इज 16। दोनों को माइनस करने से 9 आ रहा है। 3 का स्क्वायर है 3 3 सा 9, और 2 का 2 इंटू 2 इज 4। हमने बड़े नंबर्स की जगह छोटे नंबर्स ले लिए, हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। जब एक नंबर का क्यूब लिया, हमने इस नंबर का क्यूब लिया और इसका स्क्वायर लिया, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 61 बड़ा है या 9 बड़ा है। पहले आप इसको ऑब्जर्व करो, अगर क्यूब का डिफरेंस, जितना बड़ा क्यूब है उतना डिफरेंस ज़्यादा है। ये नंबर क्यूब का बड़ा है तो उसका डिफरेंस ज़्यादा है, छोटा क्यूब है तो उसका डिफरेंस उससे कम है। यहीं स्क्वायर में नंबर बड़ा है तो डिफरेंस ज़्यादा है और नंबर छोटा है तो डिफरेंस कम है। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। 61 बड़ा है, 9 बड़ा है। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा होगा, ये नंबर छोटा है। दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, ये इससे छोटा है। स्क्वायर इज स्मॉलर देन क्यूब। अब इन दोनों नंबर्स में देखो डिफरेंस, यहाँ 19 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। इसका क्यूब किया तो डिफरेंस 19 आ रहा है और इसके स्क्वायर में डिफरेंस 5 आ रहा है। विच नंबर इज बिगर, दिस नंबर इज बिगर देन दिस। ये बड़ा है इससे, तो ये तो छोटा है, तो ये तो छोटा है, इसको हटा दो। ओके, ये नंबर दोनों स्क्वायर तो छोटे। अब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करो। देखो 5 का क्यूब माइनस 4 क्यूब किया था तो 61 आ रहा है। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 19 क्यूब आ रहा है। इसमें देखो, अगर नंबर बड़ा है तो उसका डिफरेंस बड़ा है, अगर नंबर छोटा है तो उसका डिफरेंस छोटा है। इन दोनों के कंपैरिजन में कौन से नंबर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इस नंबर का डिफरेंस ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि नंबर बड़ा है तो उसका डिफरेंस भी क्यूब में ज़्यादा है। आंसर क्या है,
67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा है ये। ओके, सो अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैंने चैप्टर 1 के फिगर इट आउट सोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए, अब हम चैप्टर 2 की स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।